नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। आज वोट अधिकार यात्रा का 8वां दिन है, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए, जिनका एनडीए ने घोर विरोध भी किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने रेवंत रेड्डी के बिहारियों के डीएनए पर की गई पुरानी टिप्पणी का जिक्र किया और यह भी बताया कि बिहारियों का डीएनए सम्राट अशोक का है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने आज जनता से 5 सवाल पूछे। निर्वाचन आयोग ने पूछा कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, मरे हुए लोगों का नाम हटाना चाहिए या फिर नहीं, जो वोटर का नाम है वो एक ही जगह होना चाहिए या नहीं, दूसरी जगह बसे लोगों का नाम हटना चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम हटने चाहिए या नहीं। इन सबसे इतर हमारे भी कुछ सवाल हैं। मसलन बिहार के मुद्दे कहां हैं? क्या वोट चोरी के मुद्दे के शोर में बिहार के मुद्दे गुम हो गए हैं? जो तेजस्वी यादव बीते दिनों बिहार के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के प्रभाव में भटक गए? क्या राहुल गांधी का वोट चोरी वाला दाव तेजस्वी यादव के गले की फांस बन गया है? और सवाल यह भी कि निर्वाचन आयोग को बदनाम करने से क्या वोट मिलेगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। पिछले 2 दशक से आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस को मजबूत करने और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकले हैं। नाम दिया है वोटर अधिकार यात्रा। ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंगलवार को बिहार पहुंची और यात्रा में शामिल हुई। हालांकि एनडीए नेता मानते हैं कि प्रियंका के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हैं तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या करेंगे? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक ऐसे नेता भी शामिल हुए जिनके बिहार पहुंचते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। वो हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बिहार पहुंचते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया, जिसमें रेवंत ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। आज तो हद ही कर दिया तेजस्वी जी ने। बिहार का इतना बड़ा अपमान, घोर अपमान, बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एनडीए नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि जिसने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था उसे बिहार क्यों बुलाया? तो दूसरी ओर एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने लोगों से 5 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 3, वोटर के नाम एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 4, दूसरी जगह बसे लोगों के नाम हटने चाहिए कि नहीं। और सवाल नंबर 5, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की भी हम पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने से क्या वोट मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने पूछे हैं 5 सवाल। राहुल के पास क्या इनका जवाब है? वोट चोरी के मुद्दे पर जनता कितनी जुड़ी? प्रियंका गांधी की यात्रा में शामिल होने से क्या राहुल गांधी को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को फायदा होगा? लोकल मुद्दों से दूरी तेजस्वी कर रहे भूल भारी। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता महेश दास, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और हम प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान, कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल और वीआईपी से देव ज्योति जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शिशिर कौंडिल जी आपसे। इलेक्शन कमीशन ने 5 सवाल पूछे। वो 5 सवाल आप भी जानते होंगे, मैं एक बार आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, मरे हुए लोगों के नाम हटने चाहिए या नहीं, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक बार हैं उनके नाम एक ही जगह होने चाहिए या नहीं, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं उनके नाम हटने चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम हटने चाहिए या नहीं। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, दरअसल अभी मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, संतोष जी।
उनका कहना था कि ऐसे कोई सवाल जो है वो चुनाव आयोग ने पूछे नहीं ऑफिशियल्स, लेकिन खैर कोई नहीं, ये पूछे जाने चाहिए, जनरल क्वेश्चन है। अब जरा समझ लीजिए जो हमारी आपत्ति है वो कहाँ है। दरअसल राहुल जी ने बाकायदा, हमारे जो सर्वमान्य लीडर हैं, उन्होंने बताया था कि किस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है संतोष जी, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई भी तथ्यात्मक उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। ये सबको पता है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के रूप में बात कर रही थी। जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन का प्रेस इलेक्शन कॉन्फ्रेंस कमीशन हुआ, ने कहा था उस कि आप प्रेस एफिडेविट दे कॉन्फ्रेंस का दीजिए, जो उसके लब्बो बाद लुआब आपके था, आरोपों की जांच करेंगे। आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपके आरोपों की जांच नहीं हुई। नहीं, अब मैं उसकी बात करता हूं। दरअसल क्या है, एफिडेविट की बात जब आपने लाई है तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 है संतोष जी, उसमें सेक्शन 23B क्या कहता है उसको भी समझने की जरूरत है। 20(3)B ये कहता है कि इस प्रकार का जो भी गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, ये या फिर कोई अगर जनरल प्रोग्राम मतदाता सूची को सुधारने के रिगार्डिंग चल रहा हो और उसमें अगर कोई आपत्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दर्ज की जाती हो तो उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात संतोष जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सैकड़ों एफिडेविट्स चुनाव आयोग को दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन चुनाव आयोग ने उस बाबत, उस शिकायत के रिगार्डिंग कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो अगर आप बताइए कि एक पक्ष से जब दिया गया एफिडेविट और उसमें उसके शिकायत के मद्देनजर कोई निवारण नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो फिर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और दूसरा कि जो भाई आप ये बताइए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं ना है। देखिए, और इलेक्शन कमीशन का कार्य राहुल भी गांधी जी उसी की के ओर तहत से किया जाना है। राहुल गांधी जी की ओर से और जो मैं- वो पूरा और मैं- कार्यक्रम हुआ था वो दरअसल शिकायत नहीं थी, वो आरोप लगाए गए थे। शिकायत और आरोप में फर्क होता है। शिकायत आप इलेक्शन कमिश्न के पास जाते, और आज इलेक्शन भी कमीशन सर- पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराते, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको ना सुनता, तब यहां पर इलेक्शन कमीशन की गलती होती। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मेरा तो आज भी आरोप है। उस आरोप की बात इलेक्शन कमीशन के सामने हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए ना, हमारे नेता ने आज कहा है, बिहार के रिगार्डिंग ही कहा है कि बगहा में, मोतिहारी में, अलग अलग बूथ्स पे जो है, जिस प्रकार से जो है वो जो इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहा है इलेक्शन कमीशन का और किस रूप में गड़बड़ियां हुई हैं, उस पे हमारे नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी मान्यवर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, और उस पर बताया है, स्पेसिफिक एपिक नंबर तक बताया है। लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन इस बाबत जो है वो कान में तेल डाल करके सोया हुआ दिक्कत है। यही है ना। और तो और शिशिर जी, कमीशन आप तो प्रेस साहब कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता करते हैं, पार्टी प्रेस के कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता में की आप तरह एपिक बात नंबर कर रहा जारी है। करते हैं, प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस तो में ये आप कह रहा नाम हूं, दे देते हैं, मैं तो प्रेस आरोप कॉन्फ्रेंस में लगा रहा आप रंजू देवी को आगे कर देते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास जाकर आप शिकायत नहीं दर्ज कराते। निर्वाचन आयोग के पास जाकर आप जिनका नाम कटा हुआ है उनको पेश नहीं करते या उनके नाम जोड़ने की कोशिश नहीं करते। यही तो आप पर आरोप लग रहे हैं। आप पर आरोप तो यही लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। सर संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट में हमने पेश किया है। उन लोगों को बाकायदा फिजिकली पेश किया है कि इनका, आप तो जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, आपको बताइए, इलेक्शन कमीशन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस बात को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस बात पे राहुल गांधी जी ने आपत्ति दर्ज की है, तो एक एक पॉइंट्स को उस विषय में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंतल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। ये पूरा जो मामला नजर आ रहा है, बीजेपी काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऐसे थोड़े होता है कहीं। कुंतल जी, ये जो पूरा मामला है, ये कुछ पूछ रहे थे, जो वोटर हैं उनके नाम जुड़वाने की कोशिश है या जिनके नाम गलत जुड़ गए हैं उनको हटवाने की कोशिश है, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने की कोशिश दिख रही है, और इसका फायदा क्या लग रहा है? अच्छा संतोष जी, देश का नेता विपक्ष देश की एक संवैधानिक संस्था के विषय में कोई बात कहते हैं,
प्रेस में उसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें पत्र लिखता है। मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं, बिहार पे बाद में आऊंगा। इलेक्शन कमीशन उन्हें पत्र लिखता है, मेल भेजता है। 3 महीने हो गए हैं, राहुल गांधी ने न उस पत्र का जवाब दिया न मेल का जवाब दिया। बिहार में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी बनाई हुई सड़क पे सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। पर अभी जब दावा आपत्ति का समय आ रखा है तो विपक्ष की तरफ से 80,000 बूथ लेवल एजेंट्स डिप्लॉय किए गए थे इस प्रोसेस में। 80,000, 50,000 के करीब राजद की तरफ से, 20,000 के करीब कांग्रेस की तरफ से और 10,000 बाकी इनके साथियों की तरफ से। कहीं कोई अरे भाई, दावा आपत्ति का समय है, अगर कोई तथ्य है तो बताएं ना। वोट चोरी कह रहे हैं संतोष जी, तथ्य क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तारीख में बताता हूं आपको, 12 जून 1975 इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आज तक की इंदिरा गांधी जी के चुनाव को लेकर के। मैं ज्यादा बहस में इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी लंबी बात है, पर सीधा माल प्रैक्टिस के कारण उस चुनाव को रद्द किया गया था। बिहार में जिन्न निकाला जाता था। एक व्यक्ति आए, चुनाव आयुक्त आए और जिन्न निकलना बंद हो गया। 2005 से लगातार हारे जा रहे हैं लालू जी। भैया, वोट चोरी की बात आप लोग कर, अभी एक फोटोग्राफ हम लोगों ने रिलीज की थी ना, कांग्रेस की राजमाता सोनिया जी, राजीव जी और उस समय के बड़े सीनियर तारिक, तीनों एक साथ वोट डाल रहे थे। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है बड़ी ही सीक्रेट चीज होती है, सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। और आप लोग बात कह रहे हैं वोट चोरी की और बिना किसी तथ्य के। इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है भाई, आम इंसान नहीं है, इस देश के नेता विपक्ष हैं, बहुत हाई ऑफिस होल्ड करते हैं, और आप सीधे संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जब देश के बाहर जाते हैं तो आप देश की बुराई करते हैं। भाई, आप क्या कर रहे हैं? और बिहारी अस्मिता की बात आप कर रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं कि भाई बिहारी अस्मिता को हम बचाएंगे, और जो व्यक्ति बिहार को गाली देता है उस रेवंत रेड्डी को लेकर के प्रियंका गांधी साथ में घूम रही हैं। ठीक है। एक तो नीम, ऊपर से कड़ेला चढ़ा। अगला व्यक्ति कौन आ रहा है इनकी मदद में? स्टालिन। जिन लोगों को बिहार की धरती पे आने से पहले उन्हें वापस कर देना चाहिए था, उन व्यक्तियों के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं ये। ठीक है, सारिका जी, आ रहा हूं आपके पास, जिन्होंने सीधे बिहारियों को गाली दी है। शिशिर जी, जल्दी से अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। शिशिर जी। मैं जी बेसिकली संतोष जी, मैं ये कह रहा था कि आज जब चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपात की बात नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं तो बड़ी तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। लेकिन 2003-2004 का भी वो साल था जब यहां पे जेम्स माइकल लिंगदोह जो है वह इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, और जिस प्रकार से आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तब जो और भी ब्रूटली जिस प्रकार से आरोप जेम लिंगदोह साहब पे लगाया करते थे, याद है इनको? और आप देखिए शालीनता, इलेक्शन कमीशन की शालीनता देखिए कि उन साहब ने एक शब्द इस विषय पे कोई काउंटर नहीं दिया और अपना काम वो करते रहे कायदे से। लेकिन आप वर्तमान मैं समझ गया। कुंतल जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं सारिका जी आपके पास। कुंतल जी, बहुत जल्दी से। किस हिसाब से जो है ये बिहेव कर रहे हैं? ऐसा है, बांग्लादेशियों के नाम कट रहे हैं तो मुश्किल हो रही है। आप भाई, इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है कि आप इस देश के नेता विपक्ष हैं, आप विदेशों में बैठ करके भारत की पूरी प्रक्रिया पे गाली देते हैं, आप सवाल खड़े करते हैं। अब आप देश में खड़े होकर के भारत की संवैधानिक संस्था पे सवाल खड़े करें, लेकिन तथ्यों के साथ करें ना। ये देश जानना चाहता है कि अगर आपके सवाल सही हैं तो आपको एफिडेविट में क्या दिक्कत है? आप एफिडेविट दें। कुंतल जी, ठीक है। सारिका जी, रेवंत रेड्डी को जानती हैं आप? जी बिल्कुल। उनका कोई एक बयान है जो खूब चर्चाओं में है इस समय। जी बिल्कुल। बिहार के डीएनए पर उन्होंने सवाल उठाए थे, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। और बिल्कुल संतोष जी, और उनके ही सिमिलर एक और आदमी ने बिहार के डीएनए पे प्रश्न किया था, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नीतीश कुमार जी, जिसके बदले में नीतीश कुमार जी ने अपने नाखून और अपने बाल के सैंपल्स भी भेजे थे, और उनके साथ साथ हजारों बिहारियों ने अपने सैंपल भेजे थे कि हमारे डीएनए की जांच करा लीजिए। तो नरेंद्र मोदी के विरोध में आप रेवंत रेड्डी के उस बयान के समर्थन में आकर खड़ी हो गई? नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि समय समय पे कैसे कैसे लोग जो है इस धरती पे
जो बिहारियों के डीएनए पे प्रश्न करते हैं और फिर बिहारियों के साथ ही मिलकर के सरकार बनाते हैं, बिहारियों के ही वोट की चोरी करते हैं, बिहारियों के ही पैसे का गबन करते हैं, बिहार में आके भ्रष्टाचार करते हैं और फिर भी अपनी पीठ थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े बिहारियों के समर्थन में है, पक्ष में। इसलिए मैंने कहा मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन संतोष जी आपने याद अगर आप समर्थन नहीं कर रही हैं तो तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा जिसमें वो मौजूद हैं उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं? फिर वो तो घूम भी रहे हैं ना। मैंने तो कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि वो ताल्लुक रखते हैं और बिहार में पिछले 20 सालों से इनकी सरकार है, बिहार के लिए इससे बड़ी शर्मसार कोई बात ही नहीं हो सकती है कि बिहार में ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 20 सालों से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने बिहार के डीएनए पे प्रश्न किया था, जिसके बदले में आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ गठबंधन में हैं, उन्होंने जवाब में अपने नाखून और बाल भी भेजे थे संतोष जी। तो ये भी तो प्रमाण है आपके सामने। और मैं ऐसे किसी भी लोगों को जो बिहार के डीएनए पे प्रश्न करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपने डीएनए पे जाकर के चेक कर लीजिए। देखिए मोदी जी की डीएनए तो सार्वजनिक है। ये जो बात कह रही है कि रेवंत रेड्डी को लेकर भी ये बात लागू होती है। मैंने क्या कहा, कोई भी अगर बिहारियों पे प्रश्न करता है, हम निशिकांत दुबे नहीं है, जो मुंबई में जिनकी सरकार है, जहां पे बिहारियों को मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, फिर भी कहते हैं कि आइए बिहार में आपको फरिया लेंगे। अरे बिहार में बुलाने की जरूरत नहीं, हम तो मुंबई में आके फरिया लेंगे, हम तो गुजरात में आके फरिया लेंगे। बिहारियों को जो गाली देगा, रेवंत रेड्डी इस समय बिहार में, अब बिहार में आकर यात्रा में शामिल होकर चले भी जाएंगे, आप तब नहीं फरिया पा रहे हैं उनसे? नहीं, जब भी मोदी जी आते हैं बार बार बिहारी उनको जवाब दे देते हैं कि मोदी जी आप आए हैं, बिहारियों के डीएनए पे आपने प्रश्न किया था। देखिए आप आज पिछलग्गू बने उसी एक बिहारी के, उसी बिहार के भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के ही तो डीएनए पे प्रश्न किया था मोदी जी ने। आज उन्हीं नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बने हुए हैं मोदी जी। तो ये समय समय पे तस्वीर बिहार दिखाती रहती है कि बिहार पे जो प्रश्न करेगा उसको करारा जवाब बिहारियों ने हमेशा से दिया है। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बिहार को आप हल्के में मत लीजिए, बिहारियों को हल्के में मत लीजिए। बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और बिहार के लोगों ने समय समय पे पूरे देश को नजीर पेश की है। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, हमारे पैनल में जितने भाई हैं जो सब बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इन सबको भी पता है कि बिहारियों की अगर तिरछी नजर से देखोगे तो बिहारी जो है ना, एक बिहारी 100 पे भारी है और हम अपने आप को प्रूव किए हैं हर बार। महेशदास जी, क्या मजबूरी है कि रेवंत रेड्डी बिहार में आ भी गए और जो अब तीखी बातें की जा रही हैं पैनल पर बैठकर, रेवंत रेड्डी आए हैं, वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए, प्रियंका गांधी के साथ शामिल हुए, ये क्या मजबूरी है कि उनको बुलाना पड़ गया? देख लीजिए ना, सारिका जी ने कह दिया है, सारिका जी ने तो खुद ही क्लियर कह दिया है कि जो बिहार के डीएनए पे सवाल करेगा उसको करारा जवाब बिहार की जनता देगी। तो इसमें हमको अब क्या कहना है, ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिए, ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसमें हमको क्या कहना है। और ये लोग जिस तरह से बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, वोट चोरी का आरोप जो लगाने वाले लोग हैं, इनके समय में पता है कि नहीं ये बूथ लूटते थे, तो शायद उसी की याद आ रही है इनको, बूथ लूटने वाला। इसीलिए ये लोग परेशान हैं कि अब तो इलेक्शन कमीशन इनको मौका देगी नहीं। और जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वही रेवंत रेड्डी उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट वहां भी कराया है, तेलंगाना में भी, तो वहां जीत गए, तो वहां इलेक्शन कमीशन वोट चोरी नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ये लोग जीत जाते हैं तो वहां वोट चोरी नहीं हुआ, झारखंड जीत जाते हैं, वेस्ट बंगाल जीत जाते हैं तो ये वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है और यहाँ मृत्यु लोग को नाम काटा जाता है, जिसका 2 इपिक नंबर है उसको 1 काटा जाता है, तो इन लोगों को दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? इसका मतलब है कि इन लोगों का उस मृत्यु के नाम पर ये लोग वोट डलवाते होंगे, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है। अरे भाई, आप जिस वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं ना, आप आइए ना, उसी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास किए हुए रास्ते पे चल के फराटेदार तरीके से बुलेट चलाते हैं और उसके बाद आप उसी नीतीश कुमार को गाली देते हैं। तो ये बिहार की जनता तो मुस्कुरा के देख रही है कि
कि आप लोग जो दोहरे चरित्र दिखा रहे हैं, इसका करारा जवाब 2025 के चुनाव में आप लोगों को मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। आप देवज्योति नीतीश जी को कुमार जी के चर्चा में द्वारा लेकर बनाए आता हूं। गए सड़क पे देवज्योति जी को चर्चा में लेकर आता हूं। देवज्योति जी, मैं देख रहा हूं कि प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, रेवंत रेड्डी आ चुके हैं, कल एमके स्टालिन आ रहे हैं, 29 तारीख को सिद्धरमैया आ रहे हैं, 30 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, फिर हेमंत सोरेन आएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू आएंगे। ये तमाम वो नेता हैं जो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव को छोड़कर। यहां पर वोट चोरी नहीं हुई है क्या? जी जी, देखिए साफ चीज है कि वोट चोरी जो है, ये हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दबाव देके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है अपने कब्जे में कर ली है और उसको डरा के धमका के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यूज कर रही है। हम आपको छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट का एक निजी एयरलाइन का एयरपोर्ट मैनेजर, उसके परिवार का 14 लोगों का नाम काट दिया गया है। ये भी पता कर लीजिए, कल किसी रिपोर्टर को भेज दीजिए और वहां हम उसको फोन करके उनको बता देंगे, वो बाइक ले लेंगे वहां जाके। पटना सीनियर बता रहे हैं चोरी है, वोट की चोरी है सर। उम्मीद कर रहा हूं कि जिन 14 लोगों का नाम पता है, आप उनमें से कितने लोगों को जुड़वाने गए उनके नाम को? आप जो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर रहा हूं। सर जुड़वा रहे हैं सब कल जुड़ेगा। पटना सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में, एसएसपी पटना का एसएसपी, पटना के एसएसपी के ऑफिस में, वहां आप किसी रिपोर्टर को भेज दीजिए, हम नाम दे देंगे 3-4 लोगों का, जिसमें से 4-5 कांस्टेबल है, 2-3 एएसआई है और 2 सब इंस्पेक्टर है जो उनके कार्यकर्ता है उस कार्यालय में। उनका नाम जो है चैनपुर से और रोहतास से उन लोग का भी नाम नॉट फाउंड करके काट दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो पारदर्शिता है ना। वो वहां पर नहीं थे तो उनका नाम नहीं है, वो जुड़वाना चाहेंगे जुड़ जाएगा। 1 महीने का समय इसीलिए तो लिया इलेक्शन कमीशन ने। हमारे मुसलमान भाई को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अति पिछड़ा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो अंबेडकर साहब का विचारधारा के लोग हैं उसको सिर्फ क्यों टारगेट किया जा रहा है? जहां आरएसएस के लोग 10 बाई 10 कमरा में 110 वोटर बनाए हुए हैं, उनको क्यों नहीं देख रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? एक 10 बाई 10 ऑफिस में 110 लोग और 120 लोग जो है कैसे यही तो चश्मा मुझे चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि ये सकते हैं बीजेपी का वोटर है, ये महागठबंधन का वोटर है, ये जेडीयू का वोटर है, ये आरजेडी का वोटर है। वो चश्मा मुझे चाहिए जिससे ये पता लग जाता है कि कौन किसका वोटर है। हम तो सर खुद ही आपको कह रहे हैं, हम तो आपको खुद ही ये बात को कह रहे हैं कि आप किसी रिपोर्टर को भेज के दोनों चीज का जो है हमारी बात को आप संज्ञान में लीजिए और दोनों जगह आप एयरपोर्ट में और पटना मैं आपकी बात झुटला ही नहीं रहा, मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूं क्योंकि आपने उसमें कहा है कि वो वहां मौजूद नहीं थे, उनका नाम नहीं लिखा गया। यही तो पारदर्शिता है। कोई किसी का नाम नहीं लिखवा पाया। अब वो चाहे तो अपना नाम जुड़वा सकता है या किसी और का नाम शिकायत करने के बाद, जांच के बाद हटवा सकता है। इसीलिए तो 1 महीने का समय लिया। वो तो माननीय न्यायालय ने भी अभी इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारा डायरेक्शन दिया। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं जो क्या स्थिति है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस पे इंटरफेयर कर रही है। अब आधार कार्ड से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। आप ये बताइए 90% बीएलओ का मोबाइल स्विच ऑफ है, आप पता कर लीजिए। कोई फोन नहीं, या फोन उठाता नहीं है बीएलओ, या भागे छुपे चल रहा है कि हम क्या करें, इतना आदमी का वोट का नाम कट गया है, हम कैसे जोड़े, मेरे पास तो साधन नहीं है। आपके बीएलओ थे? हम क्या करें? कोई किराना का दुकान में बैठ के, अरे हमारा भी नाम काट दिया गया था। वो तो हम फॉर्म 6 भर के जो है हम किसी तरह से जो है बीएलओ से जो साइन करवा के हम आपका नाम काटा, आपने जैसे नाम ऐड कराया वही समझाना है। देवज्योति जी, इस पर भ्रम नहीं फैलाना, वोट चोरी हो गई ये नहीं समझाना। जैसे आपने अपना नाम ऐड करवा लिया, सबका नाम ऐड हो जाएगा। श्याम सुंदर जी, देवज्योति जी ये कह रहे हैं कि उनका नाम कट गया। एक घर में तमाम लोग रह रहे थे 2024 और लोकसभा कई पुलिसकर्मियों के नाम कट गए जो वहां पर मौजूद नहीं थे। इलेक्शन कमीशन भी सेम कह रहा है। इलेक्शन कमीशन इसके इतर कहां कह रहा है? देखिए संतोष जी, एक बड़ी विचित्र स्थिति है नीति। मुझे लगता है सबसे पहले ये जितने लोग तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातों को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस पर चूंकि इन लोगों को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए
जब मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखों में सुनवाई हो चुकी है और एक एक चीज पर सुप्रीम कोर्ट की गहरी नजर है, उसके बाद जिस तरह का ये अफवाह फैला करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, तमाम एजेंसियों पर जिस तरह से सवाल करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा दर्शाता है पोस्ट में दिख रहा है कि वैश्विक संस्थाएं, कुछ वैश्विक एनजीओ, कुछ वैश्विक सांसद जो है भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका नजारा आपको सड़कों पर दिख रहा है। ये जो तारा सितारा की जो ये लगातार आप देख रहे, कभी बुलेट पर, कभी पर, कभी थार पर जो घूम रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सुनने में स्टूडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है और बाकी मेहमानों को भी दिक्कत आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार आप अपनी आवाज को ठीक करवा लीजिएगा, मैं दोबारा से आपसे सवाल लूंगा। शिशिर कौंडली जी, अपनी बात को रखिएगा। जी नहीं, बेसिकली जो साफ तौर से हमारा कहना है कि इलेक्शन कमीशन को जो हमने आपत्ति दर्ज कराई है और हमने जो आरोप लगाए, हम तो उदाहरण दे रहे हैं साहब। हमने तो कहा कि 20,000 वोटों की गड़बड़ी तो इस स्पेशल इंटेंसिव प्रोग्राम जो उनका चल रहा है उसके रिगार्डिंग, उसका जो रिवीजन चल रहा है उसके रिगार्डिंग बगहा में वो उस वाल्मीकि नगर का जो किनारे का इलाका है, उस इलाके में गड़बड़ियां हुई हैं और हमारे नेता ने उस पर आरोप लगाया है। तो चुनाव आयोग को इसके मद्देनजर देखना चाहिए, बनस्पत ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव करे। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को भी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? क्या राजा का प्राण सुग्गा में बसता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। बेसिकली आखिर जब सवाल इलेक्शन कमीशन से हो रहा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है साहब, नहीं तो उसमें आप उन्हें लपेट लेते हैं ना कि वोट चोरी हो रही है और संतोष बीजेपी के कि कहने कहीं- पर इलेक्शन कमीशन चल रहा है, कूदना जायज है? आप उनको लपेट लेते हैं, आप उनको लपेटना बंद कर दीजिए। बेसिकली क्या है, नहीं, बेसिकली कोई किसी को लपेटता नहीं है संतोष जी। वो है क्या ना कि कहीं ना कहीं से जो है वो इन दोनों की मिली भगत है और मैं साफ तौर से इस बात को कहना चाहता हूं। और इसी मिली भगत आप बड़ी चालाकी के साथ जब ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन तो फिर कमीशन के वो जवाब देने आएंगे ना फिर। सर मैं कह रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं, आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के चुनाव की जो व्यवस्था थी, जो कलेजियम सिस्टम था उसका, उसमें किस प्रकार से इन लोगों ने फेरबदल किया। लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ रणनीति तो इनकी रही होगी ना, और ये उसका प्रतिफल सामने दिख रहा है और इलेक्शन कमीशन भी उसी टाइप का बिहेव कर रहा है। तो साफ है कि हमारा भाई, आप एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें अगर आपत्ति होगी तो हम आपके सामने अपनी बातों को संज्ञान में डालेंगे। अगर आप इस पे गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर तो मीडिया फिर के इस पर सामने तो सवाल नहीं। खड़े होंगे। ठीक है श्याम सुंदर जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद कुंतल जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं वही कह रहा था संतोष जी कि जिस तरह से ये लोग एजेंसियों पर हमला करते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, अब इनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट हर चीज को मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने है, ये इस तरह से जनता को भ्रम में डाल करके जो अराजकता की चीज फैलाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है, कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वैश्विक संस्थाएं, वैश्विक ताकतों का इस्तेमाल हो रहा है, उनके प्रभाव में आकर के भारत के कुछ राजनीतिक दल, ये जो भ्रष्टाचार के युवराज है, ये जो जंगल राज के युवराज है, अब तो बिहार की पूरी जो अभी सारिका पासवान जी को शायद नहीं दिख रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हाईजेक कर लिया प्रतिपक्ष के राजनीति को। जिस तरह से तेजस्वी यादव को घुमा रहे हैं, उनके मुद्दों को छोड़ करके अब हर हफ्ते, हर महीने अलग अलग मुद्दों पर ये लोग ड्रामा करते फिरते हैं। जनता सब समझती है और जनता सब जान रही है। ये लोग कुछ इलाके की बात करेंगे, कुछ करेंगे, सब कुछ सामने है। सबसे ज्यादा वोट पटना में कटे, अब ये लोग किसी और की बात करेंगे, कई तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इनको यह बताना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या राहुल गांधी जी जिस व्यक्ति का या जिस महिला का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग के खिलाफ हमला करवा रहे थे, जब उसकी सच्चाई सामने आई तब क्या इन्होंने माफी मांगी? क्या उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है? और किसी भी ऐसी परिस्थिति में अगर ये चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शी हो, सब कुछ
सही तरीके से इनके पास कार्य करता है। ये देव ज्योति जी जो आरोप लगा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं, नहीं, देव ज्योति जी ने अपना नाम ऐड करवा लिया वोटर लिस्ट में। ये 90% लोगों के वो तो बता रहा है कि उन्होंने किस विधि से अपना नाम ऐड करवा लिया। ठीक है कुंतल जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। ये लोग तो सरासर झूठ बोलते हैं। तेजस्वी प्रसाद का दो संतोष जी, सारे सवाल हम ही से हो रहे हैं और आप हम ही से कह रहे हैं कि जल्दी से अपनी बात रखिएगा। चलिए फिर भी पहली बात जी, कांग्रेस जब बेशर्मी के साथ ये बात कहती है कि इलेक्शन कमीशन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी किसी तरीके का रिश्ता है, तब हम इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि कांग्रेस ने पीछे जो इतिहास दिखाया है वो भी लोग जान ले। एमएस गिल साहब होते थे, 2001 में इलेक्शन कमीशन से रिटायर हुए, 2004 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा दे दिया, बाद में मंत्री बना दिया। हमने तो आज तक नहीं कहा कि आपने वोट चोरी करवा दिया। हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जरूर कहा था कि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव में इन लोगों ने वोटों की हेराफेरी की थी। यह तो सत्य है। दूसरी बात, आपने एक सवाल उठाया, आप इस देश के नेता विपक्ष हैं। जब भी आप विदेश जाते हैं, किसी भी फोरम पे जब आप देश के बाहर रहते हैं, तो आप देश की बुराई ही करते हैं। अब आप देश में खड़े होकर के इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठाएं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद आप भाग जाते हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर आपकी बातों में जरा भी तथ्य है तो आप इस बात को सही तरीके से रखें। अगर कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे नेता विपक्ष, तो अगर उनकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो उन्हें देना चाहिए। खत्म हो गई ना, और 7 दिन का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने, ना इन्होंने माफी मांगी, ना उस पर सबूत दिया। साहब 7 दिन छोड़ दें, 7 दिन छोड़ दें, 3 महीने हो गए। संतोष जी, 3 महीने हो गए। कर्नाटका पे भी ऐसी ही बात करी थी, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी बात, सारी दुनिया आ रही है बिहार में, ये जो एक यात्रा चला रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, पर रेवंत रेड्डी और स्टालिन, जिनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, उनके साथ लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज हाथ मिला रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जमीर बेच दिया है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से भाजपा और एनडीए को सत्ता से बाहर रख सके। ऐसे लोगों का अगर बिहार की धरती पर प्रादुर्भाव होगा, वो आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। और अगर राष्ट्रीय जनता दल में जरा से भी बिहार की अस्मिता बची है तो मेरे साथ, वो आपकी तरफ से भी नहीं मेरे साथ उनको कहना चाहिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल में रत्ती भर भी बिहारी अस्मिता बची है तो अभी सारिका जी को मेरे साथ कहना चाहिए कि रेवंत रेड्डी गो बैक, रेवंत रेड्डी डाउन डाउन, स्टालिन गो बैक, कहना चाहिए उन्हें। कुंतल जी, आपने बताइए आपने क्या बेच दिया जो बिहार के, उसके बाद ले रहा हूं शिशिर जी। एक सेकंड, सारिका जी को मैं कुंतल जी से पूछना चाहती हूँ। कुंतल जी, आपने क्या बेच दिया जो मोदी जी, जिन्होंने कि बिहार के डीएनए पे प्रश्न किया था, उनके साथ आप लोग गठबंधन में बिहार में सरकार बनाए हैं? अरे कहिए ना, हिम्मत है कि मोदी गो बैक, मोदी गेट डाउन, गो टू हेल मोदी, है हिम्मत है क्या कहने की? ये तो शेम ऑन यू मोदी, बहुत सारे शब्द हैं, ये कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो भाई ये तो वही बात है, गुल खाए गुलगुला से परहेज। आप गलबलियां कर रहे हैं धोखेबाज करने वाले से, वोट चोरी करने वाले से, और आप दूसरों को राय मशवरा दे रहे हैं। कम से कम अपने भी ईमान धर्म को थोड़ा सा ठीक रखिए तो दूसरे को मशवरा दीजिएगा। अब देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है, पिछले बार विधानसभा चुनाव में 12,000 वोटों से हम लोग, सबको पता है कि हम लोग हारे हैं, और कहां पे कौन से बूथ में किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है, इसकी भी पूरी संख्या जो है ना, सभी पार्टियों को पता होती है, और उसका संज्ञान सभी पार्टियों के पास है, और उनको पता भी है कि कौन से धर्म, कौन सी जाति के वोट जो है उस बूथ पे मिले। अब इन लोगों को तो जानकारी मिल गई। अब इन लोगों को पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव इनके लिए बड़ी कठिन है। सरकार में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बिहार की जनता ने बंद कर दिया है। तो इन्होंने, इनके जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कटिंग चाय बेचा करते थे, उन्होंने वोटों की कटिंग शुरू कर दी। समय समय पे किस किस बूथ में कौन सा दलित है, कौन पिछड़ा है, किसने हमें वोट नहीं दिया। तो कटिंग चाय बेचने वालों की तो नियत है, कटिंग लगाओ शुरू कर दी है वो बिहार के वोटरों की भी कटिंग करने। और हम जाए तो जाए कहां? चाय वाला कमेंट 2014 में बहुत भारी पड़ गया था विपक्ष को। नहीं तो राम वाला कमेंट तो भाजपा को भी बहुत कर्नाटक में मुश्किल पड़ा। कुंतल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद शिशिर जी छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद आ रहा हूं महेश जी आपके पास। संतोष जी, सारी दिक्कत इसलिए है विपक्ष को बिहार में, चूंकि बांग्लादेशियों के नाम कटे और कटेंगे,
एक नाम बता दें, ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं चुप बैठा था, मुसलमानों की बात ये कर रहे हैं, एक नाम बता दें भारतीय मुसलमान जिसका नाम कटा हो, एक नाम बता दें, एक नाम बता दें सारिका जी, भारत का नागरिक मुसलमान जिसका नाम कटा हो, एक नाम, लेकिन अगर बांग्लादेशी है उसके बाद 2 मेहमान और मेरे पास। जिन घुसपैठियों के बल पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हिम्मत है तो कहिए, पहले उस वोट को निरस्त कीजिए। काउंटर कर रहे हैं दरअसल कुंतल कृष्णा जी, दरअसल कुंतल कृष्णा जी बड़े मुखर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े टैलेंटेड हैं और हाल फिलहाल में इनका विचारधारा परिवर्तित हुआ है, पाक साफ हुए हैं। और जो ये विषय रख रहे हैं कि एमएस गिल साहब को जो है वो राज्यसभा भेजा, वटेवर जो कुछ भी, जरा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी राज्यसभा भेजा गया है, वो हमने तो कभी शिशिर जी ये बात नहीं कही ना। और सवाल आप उठा रहे हैं सर, सुन लीजिए सवाल आप, मैं सब बात सुनने को तैयार हूं, पर ये भी तथ्य है ना, आप ये बात भी बताएं, आप ये बात भी बताएं ना लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर राज्यसभा भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। हाँ, बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है संतोष जी, इनके ही लीडर अरुण जेटली जी अब दिवंगत हो गए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था सदन में। उन्होंने कहा था कि द डिजायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट। ये जो है अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट था, सदन में आज रिकॉर्ड में है वो। तो इस बात को समझना चाहिए। कुंतल एमएस गिल साहब को आपने मंत्री बना दिया। देव ज्योति जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। देव ज्योति जी, हमारा ये एजेंडा जो है इंडिया गठबंधन का खिलाफ में चलते रहेगा संतोष जी, लेकिन हम एक सादर अनुरोध करते हैं, एक एजेंडा ये भी चलना चाहिए आपके चैनल में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 का जो मैनिफेस्टो था नरेंद्र मोदी जी का, 2 करोड़ नौकरी और अच्छे दिन आएंगे, उस पर भी एक डिबेट करा दीजिए। आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की थी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के खिलाफ में एजेंडा जो है, देव ज्योति जी 2-3 दिन पहले भी देखना चाहते हैं। आज के दिन में 2-3 दिन पहले इस पर डिबेट कर चुके हम। अच्छे दिन आएंगे वाला में चला दीजिए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, बस इसी में एक दिन करा दीजिए। महेश जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। हमारा सरकार जनता समर्थन दे चुका है, हमारा सरकार जनता का आशीर्वाद से बन चुका है, पिछले बार ही बन चुका था, 12,000 वोट का डिफरेंस था। तो डिप्टी सीएम की आपकी डिमांड थी वो पूरी हो गई? ना डिप्टी सीएम तो हमारे आदरणीय नेता सर्वोच्च बल्ला मुकेश सैनी जी का पिछड़ा का बेटा बनेगा ही, इसमें कहा कोई कंफ्यूजन है? नहीं, मैं तो आज भी देख रहा था आप तेजस्वी को सीएम बनाने की जो बात कह रहे थे उससे भी पीछे हट गए। संतोष जी कमजोर कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन है इंडिया गठबंधन में, बताइए ना। मुख्यमंत्री का 2020 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस बाजू में बैठी है, इनसे कहलवा दीजिए। आरएसएस जो है, राहुल गांधी जी तक तो कह के नहीं गए। बीजेपी आरएसएस मिल के जो है हरवा दिया, बेईमानी किया। कल मेरे साथ इसी पर लेफ्ट प्रवक्ता भी थे, लेफ्ट वालों ने भी कोई जवाब नहीं दिया सर, गोलमोल करके चले गए। ठीक है महेश जी जल्दी से, नवरात्र आने दीजिए ना, नवरात्र। अच्छा अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, नवरात्र में वो ऐलान कर देंगे तेजस्वी का, मैं उम्मीद भी करता हूँ। ठीक है जल्दी से, भादों में शादी ब्याह नहीं होता है, बच्चे कभी नहीं चलेंगे। ठीक है महेश जी, देखिए जिस CSDS के रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी जी बम फोड़ रहे थे, तो वो तो उस CSDS के डायरेक्टर भी माफी मांग लिए हैं। तो इनको जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इनको तो माफी यात्रा निकालना चाहिए। और ये जिस वोट की चोरी की बात करते हैं, उसी सीमांचल में हमारा सबसे अधिक सीट है, वहाँ 11% समथिंग वोट कटा है। और शाहाबाद के एरिया में मेरा कम सीट है, तो वहाँ 6% वोट कटा है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा, ये हमारा वोटर नहीं है क्या? और ये लोग जो फर्जी जननायक बन के बिहार में घूम रहे हैं, अब तो दो जननायक हो गए। दिक्कत ये है कि SIR के बहाने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को जो ये लोग मिटाना चाहते हैं, फर्जी लोग, इनको तो बिहार के जनता पुरजोर जवाब देने वाली है। संतोष जी, ये लोग जिस तरह से बिहार में भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं, इन लोगों को जब आपत्ति दर्ज कराना होता है तो अब पार्टी के द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना होता है, तो इन्होंने वही तो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बुलाया है इन लोगों के सभी प्रदेश अध्यक्षों को
कि आप लोग कितने सहायता किया है। वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वोट बनवाने में आप लोगों ने कितना सहायता किया है। आपका बूथ लेवल एजेंट कितना काम किया है। तो इन लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं, आगे भी ये लोग एक्सपोज होते जाएंगे। लेकिन बात है यहां विकास की। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उसका इन लोगों के पास कोई जवाब तो है नहीं, तब करेंगे क्या। ये भ्रष्ट लोग कुछ भी आरोप लगाने पहुंच जाएंगे। ये हाँ, बिहार की जनता बहुत सतर्क है इन लोगों से। श्याम सुंदर जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं सारिका जी आपके पास। और आपत्ति ये लोग जिस तरह से जाति जाति की बात रखते हैं और कोई उसमें उसका कोई तथ्य नहीं होता है, कोई सत्य नहीं होता है। इनको कहां से जानकारी मिली, कहां से इनको डाटा मिल गया किसका कितना कटा। ये भाई चश्मा तो मैं भी मांग रहा था श्याम सुंदर जी। ये लोग जगह फैलाने का काम करते हैं, इन पर तो कार्रवाई करनी। मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे राजनीतिक दलों पर जो उनके सब जुडिस मामलों में भी लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, लगातार गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो अभी कह रहे थे कि जननायक, अरे खलनायक की जमानत है। इन लोगों के जमाने में कितना भ्रष्टाचार, किस तरह का नरसंहार, किस तरह का रोड पर घटना, किस तरह से लूटपाट, सारा कांड होता था। ये जननायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। खलनायकों की जमात को जननायकों की जमात, और उसमें भी कभी जननायक करते हैं ये राहुल गांधी हो जाते हैं, तो कभी पप्पू यादव जननायक, तेजस्वी यादव को बताने लगते हैं। पूरा जोकड़ों का एक समूह जो है ना, पूरा जो विपक्ष है एक जोकड़ों का समूह हो चुका है। और जोकड़बाजी करना है, रोज कुछ ना कुछ अपना टीआरपी गेन करने के लिए, रोज मीडिया में बने रहने के लिए, रोज जनता की नजरों में कुछ दिखने के लिए कुछ से कुछ ड्रामा करते रहते हैं। ठीक है, नेता नहीं, अभिनेताओं की जमात है। ठीक है सारिका जी, क्या ये वोट चोरी का मुद्दा इतना हावी हो गया और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो इतनी हावी हो गई कि बिहार के जो कोर मुद्दे थे, मूल मुद्दे थे, जिस पर तेजस्वी यादव पिछले 3-4 महीने से लगातार पिच सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो गायब हो गए? नहीं संतोष जी, वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा जो है ना, उसके साथ साथ जो भीड़ चल रही है वो भीड़ उन युवाओं की है जिन्हें रोजगार चाहिए। वो महिलाएं जो साथ में चल रही हैं, जो झंडे लेके खड़ी हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि उनको एक ऐसा बिहार प्रदेश मिले जहां किसी की बलात्कार ना हो, किसी की हत्या ना हो, लूट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। तो मुद्दे तो हमारे वही हैं, मुद्दे आज भी हमारे संतोष जी वही हैं, लेकिन इनको खैर दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जो अरे एक मिनट लोग उसको देखने आए हैं और अपनाने आए हैं। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। सिर्फ ये बता दें कि वो जो नाम कटे उनमें से कितने लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, सिर्फ ये बता दे। ये वो गृह मंत्रालय का काम है, नागरिकता बांटना गृह मंत्रालय का काम है। ठीक है कुंतल जी जल्दी से अपनी बात। आप घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहंग्या पे डिबेट करा रहे हैं, कह रहे हैं ये नागरिकता, हम तो कह ही रहे हैं जानकारी नागरिकता जांच करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है, मोदी जी को नहीं है, अमित शाह को नहीं है। सारिका जी ठीक है, पहले ये तो बता दे जो नाम काटे गए उनमें कितनी घुसपैठियां हैं, और अगर वो घुसपैठियां नहीं है तो उन्हीं लोगों के बल पे तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। रोजगार की और यहाँ पे सुशासन की बात कर रही हैं, तब तो नीतीश कुमार बिल्कुल जरूरी है। तब तो बिहार को नीतीश कुमार जी अचेत हैं। नीतीश कुमार जी को पहले बोलिए, होश में आए। किसी भी बच्चे के गले में माला पकड़ा दे रहे हैं, किसी भी महिला के कंधे पकड़ ले रहे हैं, किसी भी महिला के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे रहे हैं। विधानसभा में खड़ा होकर के बिहार की आधी आबादी को उन्होंने बेइज्जत कर दिया। ठीक है शिशिर जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा 30 सेकंड में। पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी तो पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोल दिए शिशिर जी। नहीं सुनिए ना, बेसिकली क्या है कि वो सारे मुद्दे हैं संतोष जी, भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी भी है, हमारा मुद्दा बिहार से पलायन भी है, और जितने सारे हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार भी। और मैं तो कहता हूं कि एनडीए सरकार का एक ही मिशन क्राइम, करप्शन और कमीशन, ये स्थिति इस बिहार की है। और संतोष जी मैं दूसरी बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारा आग्रह है चुनाव आयोग से, एक संवैधानिक संस्था है, कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के बजाय अगर हमारे आरोपों पर और हमने जो शिकायत की है उस पर ध्यान दिया होता तो आज ये फिजा न होती। ठीक है महेश जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। महेश जी
देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास का मॉडल स्थापित किया है, उस मॉडल के सामने विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। और ये कह रहे थे कि ट्रिपल-C क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी डे वन से थे। ये लोग क्या बोलेंगे, इनके पास ठीक है देवज्योति जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। संकल्प ले लिया है 2025 फिर से नीतीश। सबकी आवाज डाउन, सिर्फ देवज्योति जी। 20 साल में आपने कुछ काम नहीं किया है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो है घर घर तक ये नारा पहुंच चुका है। हमारा कैडर, हमारा जितने लोग हैं, ये अरे इनसे पूछिए, इनके नेता को डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं, पूछिए। जल्दी से ये तो सपना ही रहेगा। मेरे पास मात्र श्याम सुंदर जी। देखिए, पूरे भ्रष्टाचार का जनक है कांग्रेस पार्टी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कमीशन की बात। इनके प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने खुद कहा था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 85% लोग खा जाते हैं, 15% ही लोगों के पास पहुंच पाता है। तो वैसे लोगों को क्या समझाया जाएगा? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।